Hello friends, welcome back to another video from वीरेंद्र शर्मा निट क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आज। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। नेम ऑफ द टॉपिक, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर नंबर 5 है ये, एनसीईआरटी का, क्लास 12th का, जिसको हम, और उसका टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। द मैकेनिज्म व्हाई द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड। जिस मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, द मैकेनिज्म व्हाई विच द मैकेनिज्म व्हाई विच सेक्स ऑफ ए पर्सन या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइन करेंगे। उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में एक मेल हेटेरोगैमिटी होती है और एक फीमेल हेटेरोगैमिटी होती है। एक इसमें हम पढ़ेंगे मेल हेटेरोगैमिटी पढ़ेंगे, मेल हेटेरोगैमिटी एंड फीमेल हेटेरोगैमिटी। मेल हेटेरोगैमिटी से हम क्या समझते हैं, यहां पर मैंने लिखा है मेल हेटेरोगैमिटी। मेल हेटेरोगैमिटी मीन्स मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट। 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 यहां पर जो मेल है वो 2 टाइप ऑफ गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, एंड फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। एंड फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। एंड फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। और फीमेल इट, और इसमें क्या आएगा आपका, इट मीन्स कि जो मेल है वो डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन का जो सेक्स है, ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है, वो डिटरमाइन करने का जो रोल रहेगा वो मेल का रहेगा, क्योंकि मेल क्या करेगा, 2 टाइप ऑफ गैमेट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फीमेल केवल एक ही तरह के गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 तरह के टाइप्स पढ़ेंगे आगे चलकर। कौन से होते हैं, एक आपके होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आपको XX और XY। XX और XY, जिसमें हम एग्जाम्पल्स होंगे ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल। ह्यूमन बींग्स को हम लेंगे, और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर को हम पढ़ेंगे इसमें, मिलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर को हम दूसरा नाम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आता है हमारा सेकंड जो टाइप है, उसमें आ रहा है आपका फीमेल हेटेरोगैमिटी। इसमें मेल हेटेरोगैमिटी में एक और पढ़ेंगे, एक XX और XY है,
और एक हम पढ़ेंगे XX और X0, XX एंड X0, XX एंड X0 खाली है। यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम्स XX एंड यहाँ पर क्या है ये 0, 0 मीन्स कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं है यहाँ पर। XX एंड X0 टाइप क्लियर है, ये हम पढ़ेंगे। XX एंड X0 टाइप्स हम पढ़ेंगे, क्लियर है। ये किसमें होते हैं, ये आपके एग्जांपल्स अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो ये ग्रास होपर के अंदर हमको, और कॉकरोच के अंदर हम इसको देखेंगे, ग्रास होपर एंड कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे, क्लियर है जी। कौन से पढ़ेंगे, XX एंड X0 जो है वो ग्रास होपर कॉकरोच के अंदर हम पढ़ेंगे, और XX और XY जो है वो ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फीमेल हेटेरोगैमेटी। फीमेल हेटेरोगैमेटी का इट मीन्स फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। फीमेल प्रोड्यूस करेगी 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, इट मीन्स फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट, यहां पर 2 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स फीमेल प्रोड्यूस करेगी, और मेल केवल एक ही तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स कि जो सेक्स है पर्सन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कौन डिसाइड करेगी, वो फीमेल डिसाइड करेगी। फीमेल क्या है, हेटेरोगैमेटी शो कर रही है, फीमेल हेटेरोगैमेटी है, क्लियर है, क्योंकि 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। इसमें कौन सा आता है आपका, इसमें आएंगे आपके, हम पढ़ने को मिलेगा आपको ZZ और ZW, ZZ और ZW हम पढ़ने को मिलेगा यहां पर हमको। और इसके बाद क्या मिलेगा यहां पर, बर्ड्स, रेप्टाइल और फिशिस के अंदर ये हमको देखने को मिलेगा, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल के अंदर और फिशिस के अंदर। इसके एग्जांपल्स हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशिस। फिशिस के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा ZZ और ZW का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ZZ और ZW का, क्लियर है। और इसके बाद एक और रह गया यहाँ पर फीमेल हेटेरोगैमेटी में, क्योंकि फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है। एक इसमें आता है ZZ और ZO, ZZ और ZO, ZZ और Z0, सॉरी ZZ और Z0, क्लियर है। ये भी, ये किस में देखने को मिलता है, ZZ और Z0, ये हमको देखने को मिलता है ZZ एंड Z0, ये आपको दिखाने मिलेगा कुछ बटरफ्लाइज के अंदर, फ्यू बटरफ्लाइज के अंदर आपको ये दिखाई देगा, फ्यू बटरफ्लाइज के अंदर आपको ये दिखाई देगा, क्लियर है, बटरफ्लाइज के अंदर, क्लियर है। यहाँ पर ये बर्ड्स आ गई हैं, इनमें रेप्टाइल्स आ गए हैं, फिशेज आ गए हैं, इसमें फ्यू बटरफ्लाइज हैं। तो दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड, ठीक है, उसमें क्या है, मेल हेटेरोगैमेटी है और फीमेल हेटेरोगैमेटी है। मेल हेटेरोगैमेटी का मतलब जो है, मेल क्या करेगा, डिसाइड करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को, क्योंकि मेल क्या करेगा, प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, को प्रोड्यूस करेगा। मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को मेल प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, क्लियर है। और फीमेल केवल एक ही तरह की गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर XX और XY है, कॉम्बिनेशन को देखें तो ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर हमको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, XX और XY। और फीमेल हेटेरोगैमेटी का मतलब होता है कि जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करेगी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। यहाँ पर फीमेल क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को, जैसे इसमें ZZ और ZW हमें बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, फिशेज के अंदर देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर फ्यू बटरफ्लाइज के अंदर ZZ और Z0, क्लियर है। तो कैसे हम इसको अब इसको डिटरमाइन करेंगे, हम इससे पहले हमको एक चीज और समझना पड़ेगा कि जैसे टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, टोटल ह्यूमन बींग्स की बात करूं, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करता हूं, ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं, क्योंकि वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, वी आर डिप्लॉयड इन नेचर, ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड इन नेचर,
ऑल वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका मीट मीन्स हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है 46 हैं, जिसको हम 2n से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर डिप्लॉयड है, इसमें से इसको हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं, 23 पेयर वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड एज 23 पेयर। इसमें से 23 पेयर्स में से 22 क्रोमोसोम्स, जो 22 पेयर्स हैं, उन 22 पेयर्स को मैं बोलता हूं ऑटोसोम्स। दीज आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, उसको हम कहेंगे ऑटोसोम्स। और जो लास्ट वाला पेयर है, जैसे XX इन केस ऑफ फीमेल और XY इन केस ऑफ मेल और XY इन केस ऑफ मेल, ये जो है ये लास्ट वाला जो पेयर है, दीज आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और इन्हीं का रोल होता है मेल सेक्स को डिटरमाइन करने में, सेक्स को डिटरमाइन करने में इनका रोल होता है, जिनको हम दूसरा नाम क्या है इनका, एलोसोम्स भी, इसको हम एलोसोम्स भी बोल देते हैं, एलोसोम्स। ठीक है, एलोसोम्स भी इसको हम कह देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर है? 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोमल्स हैं और क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स हैं और ऑटोसोम्स हैं हमारे। और ये XX और XY क्या हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये डिटरमाइन करेंगे सेक्स को ह्यूमन बीइंग के अंदर। इनका कोई रोल नहीं होता ऑटोसोम्स का, क्योंकि वी नो दैट आवर बॉडी is made up of 2 type of cell, one is somatic cell and other is germinal cell। ठीक है, जर्मिनल सेल में क्या है, टेस्टिस आ रही हैं आपकी और ओवरीज आ रही हैं। क्लियर है? और इनको छोड़कर जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं और सोमेटिक सेल्स हैं। क्लियर है? ये भी हम जानते हैं। और ये क्या है आपके, क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं, कैसे डिसाइड होगा। आपको पता है ये 22 पेयर तो सभी में है, लेकिन ये फीमेल के अंदर 23वां जो पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा, और मेल के अंदर क्या हो जाएगा, वो XY हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स की, सबसे पहले चलो ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे। ह्यूमन बींग की बात करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग पे सेक्स डिटर्मिनेशन आप जानते हो कि यहां पर अब क्या होता है, XX, अभी मैं बता के चलाऊंगा आपको, XX और XY ये कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। ये जीनोटाइप, ये क्रोमोसोम्स है फीमेल के अंदर, और ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है आपका, मेल है। क्लियर है? ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। इसका मतलब जब हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट को फॉर्मेशन में करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, गैमीट फॉर्मेशन में क्या करूंगा, यहां पर मैं गैमीट बना लेता हूं। गैमीट फॉर्मेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, और यहाँ पर गैमीट X बन गए, और यहाँ पर गैमीट क्या बन गए, X बन गए। क्लियर है? और ये भी क्या हो गए, यहाँ पे मेल है तो यहाँ पर X बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, Y बनाएगा। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाय XX वाले गैमीट्स यहाँ प्रोड्यूस करिए फीमेल। तो यहाँ पर अगर हम पुनेट स्केयर को देखते हैं, पुनेट स्केयर से हम इसको निकालते हैं F1 जनरेशन, तो हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हम पुनेट स्केयर का यूज करते हैं, ठीक है। और पुनेट स्केयर से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम F1 जनरेशन को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर पुनेट स्केयर से, तो मुझको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर F1 जनरेशन बाय पुनेट स्केयर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मेल ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, फीमेल ले लिया, इधर क्या ले लिया, मेल ले लिया। तो यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया X फीमेल हो गया, और यहाँ पर X और Y क्या हो गया, मेल हो गया। तो XX XY और XY, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या होगी, ये आपको क्या होगी, ये डॉटर होगी, ये क्या होगा, डॉटर होगी, ये आपका सन होगा, और ये क्या होगा, सन होगा। इट मीन्स कि 50% चांसेस जो हैं वो मेल के हैं, और 50% चांसेस जो हैं वो किसके हैं, फीमेल के। कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर 50% चांसेस ही मेल और फीमेल के हमको देखने को मिलेंगे। F1 जनरेशन अगर हम देखते हैं तो F1 जनरेशन में हमको 50% से चांसेस मिलते हैं। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन हम ह्यूमन बींग्स के अंदर करते हैं। क्लियर है?
तो ये बात हमको पता होना चाहिए कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन हम ह्यूमन बींग्स के अंदर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ग्रास होपर और कॉकरोच की बात करूं तो ये क्या है, मैं बात कर रहा हूं मेल हेटेरोगैमेटी की बात कर रहा था। यहां पर मेल हेटेरोगैमेटी कैसे देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, वाई जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर रहा है सेक्स ऑफ ए पर्सन। यहां पर दोनों एक्स एक्स है तो डॉटर है, यहां पर वाई है तो यहां पर क्या आ रहा है, सन प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है? इसलिए तो मेल हेटेरोगैमेटीज को क्या कहा है, क्योंकि मेल क्या कर रहा है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद सेकंड जो आता है अब आपका, सेकंड में आता है अब आपका, इसमें जो हमको देखने को मिला है ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर, एक्स एक्स ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर, इसके एग्जाम्पल है ग्रास होपर और कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर हम बात करें, कॉकरोच की हम बात करते हैं, कॉकरोच और ग्रास होपर के अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जीनोटाइप देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा, वही होगा एक्स एक्स और x0। ये एक्स एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल है, और ये क्या हो जाएगा, मेल है आपका। क्लियर है? एक्स एक्स ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर। इट मीन्स यहां पर भी मेल हेटेरोगैमेटी है। ये क्या है, एक्स क्या है, 0 खाली है ये, इसके साथ तो 2 क्रोमोसोम है, यहाँ खाली है, मेल के पास एक ही क्रोमोसोम है, तो ये डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, तो वही बात है, इसके हम गैमिट्स बना लेते हैं, दोबारा गैमिट फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पर हम दोबारा। तो गैमिट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, गैमिट बनेंगे तो एक्स बन जाएगा, ये एक्स कंटेनिंग गैमिट, ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक्स कंटेनिंग गैमिट हो जाएगा, ये भी आपका एक्स कंटेनिंग गैमिट, ये एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गैमिट खाली हो जाएगा। क्लियर है? 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम F1 जनरेशन देखते हैं, F1 जनरेशन हम देखते हैं तो वही है, F1 जनरेशन में वही है, पुनेट्स के टेबल से हम इसको देखेंगे। पुनेट्स के टेबल में हमको क्या दिखाई देगा, मेल और फीमेल हम एक तरफ लेंगे, एक तरफ मेल ले लेंगे, एक तरफ फीमेल ले लेंगे, इधर हम फीमेल और इधर मेल ले लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने एक्स एक्स ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, एक्स और 0 खाली ले लिया, तो एक्स एक्स यहाँ पर एक्स एक्स हो गया है, और यहाँ पर फिर एक्स एक्स हो गया आपका, इधर ये x0 खाली है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x0। तो यहाँ पर भी क्या है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये आपकी मेल है, ये आपके मेल प्रोड्यूस होंगे, और ये क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल के, क्योंकि मेल क्या कर रहा है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बना रहा है, एक एक्स कंटेनिंग और एक्स क्या है, खाली है। ठीक है? क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से हम ग्रास होपर कॉकरोच के अंदर क्या करते हैं, यहां पर भी 50-50% हमको देखने को मिले, 50% मेल 50% फीमेल। यहां भी हमको वही कंडीशन देखने को मिली है, 50% मेल है, 50% क्या है आपके फीमेल्स हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब हेटेरोगैमेटी कौन दिखा रहा है, जो हेटेरोगैमेटी है वो किसने दिखाई है, मेल ने दिखाई है, मेल शो द हेटेरोगैमेटी। तो हेटेरोगैमेटी किसने दिखा रहा है, यहां पर भी हेटेरोगैमेटी आर शोन बाय द मेल, क्योंकि मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। क्लियर है? इसके बाद आता है, अब आपका एग्जांपल दूसरा लेता हूं मैं, फीमेल हेटेरोगैमेटी। ये भी मेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल था। अब हम लेते हैं मेल हेटेरोगैमेटी, सॉरी फीमेल हेटेरोगैमेटी। मेल को मैं डिस्कस कर चुका हूं ग्रास होपर कॉकरोच के अंदर और ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर। एक अब इसके बाद आता है आपका फीमेल हेटेरोगैमेटी। फीमेल हेटेरोगैमेटी में हम पढ़ा था हमने कि हेटेरोगैमेटी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फीमेल है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब फीमेल डिसाइड करेगी सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? यहाँ पर मेल डिसाइड नहीं करेगा, फीमेल करेगी, क्योंकि फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है। कैसे कर रही है, इसका हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम लेते हैं ZZ और ZW। यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे बर्ड्स के अंदर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर आपको बर्ड्स के अंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स लिप्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और फिशीज के अंदर, बर्ड्स रेप्टाइल और फिशीज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पर बर्ड्स रेप्टाइल और फिशीज के अंदर। कैसे, यहाँ पर हमको मिलता है जीनोटाइप क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर देखें क्रोमोसोम्स का तो क्या होगा, यहाँ पर ZZ और ZW।
जेड जेड और जेड डब्ल्यू। इट मीन्स ये मेल है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ गैमिट से ये आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम वही बात है कि इसको अगर हम गैमिट फॉर्मेशन यहाँ करेंगे, इसकी अगर हम गैमिट फॉर्मेशन यहाँ करते हैं तो यहाँ पर हम गैमिट बना लेते हैं, इसके भी गैमिट फॉर्मेशन कर लेता हूँ मैं यहाँ। गैमिट फॉर्मेशन करने के बाद वही है कि यहाँ पर जेड से एक ही तरह के गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, जेड जेड, और यहाँ पर क्या होगा, जेड और जेड डब्ल्यू, और जेड और एक डब्ल्यू। क्लियर है। तो एक जेड है और एक क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है। तो आप में पता लग रहा है कि फीमेल क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर इसके बाद अगर हम इसका जीनोटाइप को देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जीनोटाइप अगर मैं देखता हूँ तो वही बात है कि अगर मैं F1 जनरेशन निकालूँ पुनेट स्क्वायर से, तो F1 जनरेशन में निकालता हूँ तो वही पुनेट स्क्वायर से हम F1 जनरेशन इसकी निकालेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, जेड डब्ल्यू और जेड जेड। तो यहाँ पर जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या है, जेड जेड है तो क्या है, ये मेल है, ये क्या है आपका मेल है, और ये क्या हो जाएगा आपका फीमेल, और ये क्या हो जाएगा आपका फीमेल। इट मीन्स कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर इट मीन्स हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो फीमेल क्या कर रही है, वो डिसाइड कर रही है सेक्स ऑफ ए पर्सन। चांसेस वही यहाँ पर भी 50-50% आएंगे, 50% मेल और 50% क्या आएंगे, फीमेल। मोस्टली हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमको 50-50% चांसेस देखने को मिल रहे हैं, 50% हमको मेल मिल रहे हैं और 50% आपको फीमेल मिल रहे हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल था फीमेल हेटेरोगैमेटी का। इसके बाद लास्ट जो बचता है, कुछ बटरफ्लाइज के अंदर आपको जेड जेड और जेड जीरो को, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ बटरफ्लाइज के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जेड जेड और जेड जीरो। तो यहाँ पर एक और हो जाए फीमेल में जेड जेड और जेड जीरो। कुछ बटरफ्लाइज के अंदर ये देखने को मिलेगा, ये क्या है आपका मेल हो जाएगा, ये आपका मेल है, ये आपका मेल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। क्लियर है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन फ्यू बटरफ्लाइज के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा, फ्यू बटरफ्लाइज के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये भी फीमेल हेटेरोगैमेटी का है, फीमेल हेटेरोगैमेटी है, फीमेल हेटेरोगैमेटी का ही टाइप है, हेटेरोगैमेटी का ही टाइप है ये। क्लियर है। तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी फीमेल हेटेरोगैमेटी का टाइप है। 2 टाइप्स मैंने बताए, एक आपको मैंने बताया जेड जेड और जेड डब्ल्यू, और एक बताया मैंने जेड जेड एट जेड जीरो। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई एनिमल्स के अंदर, यहाँ पर तो ये सेक्स ने डिसाइड किया है, सेक्स ने जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के सेक्स को, लेकिन कईयों के अंदर क्या होता है, कईयों के अंदर अगर हम देखें तो हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर मेन रोल जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर का भी कोई रोल होता है। एनवायरमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कुछ एनिमल्स के अंदर। जैसे एग्जांपल एनवायरमेंट का अगर हम रोल देखता हूं मैं, एनवायरमेंट का भी कई एनिमल के अंदर हमको रोल देखने को मिला है। एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट में मेन रोल जैसे किसका देखने को मिला है, टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कैसे करते हैं, जैसे हम लेते हैं क्रोकोडाइल्स का एग्जांपल, लिजार्ड का। क्रोकोडाइल और लिजार्ड के अंदर एग्जांपल, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड के अंदर, क्रोकोडाइल और लिजार्ड के अंदर हमको, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड्स के अंदर हमको टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर लो है तो हमको क्रोकोडाइल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर पे हमको फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। और हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर पर आपको क्या दिखाई देगा, हाई टेम्परेचर पर हमको दिखाई देगा मेल। अगर टेम्परेचर हाई है तो
तो हमको मेल प्रोड्यूस होंगे, अगर टेम्परेचर लो है तो फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह से टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी तरह से टर्टल्स के अंदर भी हम कह सकते हैं, टर्टल्स के अंदर भी हम देखने को मिलता है। टर्टल्स में उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर लो है तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको मेल्स दिखाई देंगे, मेल प्रोड्यूस होंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर हमको क्या प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर हमको फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी टर्टल्स के केस में। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। क्रोकोडाइल और लिजार्ड में तो लो टेम्परेचर पर फीमेल प्रोड्यूस हो रही है और टर्टल्स के अंदर लो टेम्परेचर पर मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट का भी में इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, लास्ट टॉपिक जो आएगा इसमें जो हम पढ़ेंगे हनी बी का, बेस्ट एग्जांपल है हनी बी का हम पढ़ेंगे। हनी बी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म, डिप्लॉइडी हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म आपको हनी बी के अंदर देखने को मिलेगा। कैसे होता है हनी बी की मैं अगर बात करूं, हनी बी के अंदर आपको तीन कास्ट देखने को मिलती है। हनी बी के अंदर आपको तीन कास्ट देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक है आपका ड्रोन, जिसको हम बोलते हैं मेल बी। क्लियर है, मेल बी कहते हैं, क्लियर है। क्वीन, वर्कर और ड्रोन, जिसमें से क्या होती है, क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, एग प्रोड्यूस करती है, फर्टाइल है। और जो वर्कर है वो स्टेराइल है, और जो ड्रोन है वो क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, किसके साथ, क्वीन के साथ। क्लियर है। तो हनी बी के अंदर तीन तरह की, अब इसके अंदर हम अगर हम बात करें कैसे होता है मैकेनिज्म, जैसे यहां पर हम बात करें हनी बी के अंदर क्वीन दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करती है। यहां पर मैं क्वीन की बात करूंगा, क्वीन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स। यहां पर क्वीन जो होगी, हनी बी के अंदर जो क्वीन होगी वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करेगी। क्वीन, अभी मैंने बताया क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम्स हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 32 इन क्वीन। क्लियर है। तो क्वीन के अंदर 32 क्रोमोसोम्स है। अब क्वीन क्या करेगी, क्वीन दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगी म्यूसिस से। क्वीन म्यूसिस करेगी, क्वीन में म्यूसिस होगा तो दो तरह के एग्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें से कुछ एग्स तो प्रोड्यूस करेगी वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करेगी। अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे जो क्या होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे, क्रोमोसोम्स का जो नंबर होगा वो 16 होगा। क्लियर है। और कुछ करेगी फर्टिलाइज्ड एग से कुछ वो प्रोड्यूस करेगी, फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करेगी वो। क्लियर है। जो फर्टिलाइज्ड एग्स है उनका भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो क्लियर है, और जो फर्टिलाइज्ड है उसका नंबर क्रोमोसोम का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो टू टाइप ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टू टाइप ऑफ गैमिट, अनफर्टिलाइज्ड एग और फीमेल गैमिट है जो, ठीक है, जो फीमेल गैमिट है जो एग है। क्लियर है। 16 है, तो 16 एंड 16। इसी प्रकार से जो मेल है, ड्रोन है, उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपके 16। ड्रोन के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 16, तो वो हैप्लॉइड है, पहले ही कम है। इसके पास 32 है, इसके पास 16 है। तो यहाँ पर 32 है तो ये माइटोसिस करेगा आपका। माइटोसिस से क्या करेगा, ये कितने बनाएगा, तो माइटोसिस से क्या बनाएगा, ये मेल गैमिट बनाएगा। मेल गैमिट जब बनाएगा ये, तो मेल गैमिट जब अपना बनाएगा तो मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, ये मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा तो कितने होंगे, वही 16 ही रहेंगे। क्लियर है। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा आपका। अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थेनोजेनेसिस में, पार्थेनोजेनेसिस के जरिए ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये चेंज हो जाएगा आपका ड्रोन में। ड्रोन
क्लियर है। और वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ड्रोन भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइज्ड एग जब डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, मेल के अंदर, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद फर्टिलाइज जो एग बचा है, वो एग के पास क्रोमोसोम कितने हैं, 16 है। वो 16 जो एग है वो मेल के साथ क्या करेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या देखने को मिलेंगे, 16 और 16 32। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो जाइगोट बनेगा वो कितना बनेगा, 32 बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा अब 32 बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद अब क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब फर्टिलाइज जो 32 हो गया, इसके बाद क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वल स्टेजेज आएंगी, लार्वा बनेगा। क्लियर है जी, लार्वा बनता है। जाइगोट के बाद यहाँ लार्वा बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनेगा, ये क्वीन बनेगी। 32 है, इसका मतलब ये क्या बनेगी, यहाँ पर 32 हो गया तो ये बनेगी आपकी क्वीन। ये आपका बनेगी क्वीन बनेगी। अब ये क्वीन बनेगी, ये वर्कर बनेगी, क्वीन बनेगी फर्टिलाइजेशन के बाद, या फिर ये क्या बनेगा, वर्कर बनेगी। ये डिपेंड करता है कि ये क्वीन बनेगी फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी, कोई भी बन सकती है। क्वीन भी बन सकती है और वर्कर भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है कैसे बनेगा क्वीन और वर्कर, ये आपको देखना है। क्योंकि फर्टिलाइज्ड जो एग है, अभी मैं बता रहा हूं, यहाँ पर क्वीन और वर्कर, जाइगोट के बाद ये क्वीन में भी 32 है और वर्कर के अंदर भी 32 है। लेकिन क्वीन क्या होती है, फर्टाइल होती है, और वर्कर क्या होता है आपका, स्टेराइल होता है। ये हमको याद करना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखो कैसे बनेगी फर्टिलाइज्ड एग। मैंने भी बताया आपको, फर्टिलाइजेशन मैंने अभी बता चुका हूँ। तो ये फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, अब ये डिपेंड करता है इसकी डाइट के ऊपर। फर्टिलाइज्ड एग, अगर फर्टिलाइज्ड जो एग हो चुका है, वो एग अगर यहां पर फर्टिलाइज्ड एग अगर यहां पर रॉयल जेली को लेता है, रॉयल जेली लेगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइट होती है, तो वो चेंज हो जाएगा क्वीन के अंदर। क्लियर है। अगर वो बी ब्रेड लेगा, अगर वो बी ब्रेड लेता है, बी ब्रेड क्या होता है, पोलन, बी ब्रेड लेगा तो वो चेंज हो जाएगा आपका किसके अंदर, वर्कर के अंदर। तो ये डाइट के ऊपर डिपेंड करता है फर्टिलाइज्ड एग की। फर्टिलाइज्ड एग किस में चेंज होगा, लार्वा में चेंज होगा। जो लार्वा की डाइट के ऊपर चेंज करता है कि वो क्या बनेगा। अगर ठीक है रॉयल जेली लेगा तो क्वीन बनेगा, अगर बी ब्रेड लेगा तो वो वर्कर लेगा। दोबारा फिर बता देता हूं, क्वीन क्या है, 32 है, दो तरह के एग प्रोड्यूस कर रही है। अनफर्टिलाइज्ड एग है 16 है, वो डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस के जरिए ड्रोन में चेंज हो जाएंगे। जो ड्रोन क्या है वो आपका हैप्लॉइड है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रोन क्या कर रहा है, यहाँ पर माइटोसिस कर रहा है, मेल गैमेट बना रहा है, और ये क्या कर रहा है उस एग के साथ, जो एग है, क्लियर है, और जो एग के साथ क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, और इसके बाद क्या बना रहा है, वो जाइगोट बन रहा है। और जाइगोट क्या हो रहा है, लार्वा में चेंज हो रहा है। और वो अब इसके बाद डिपेंड करता है, अगर लार्वा रॉयल जेली लेता है तो वो क्वीन में चेंज हो जाएगा, अगर वो बी ब्रेड लेता है तो वो वर्कर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से क्या करता है, हैप्लो का मतलब यहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड है, क्वीन क्या है, डिप्लॉयड है, और ड्रोन क्या है यहाँ पर हैप्लॉयड है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैप्लॉयड भी और डिप्लॉयड भी। इस तरह से इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयडी, जो हमको किस में देखने को मिलती है, हनी बी के अंदर। ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, क्वीन के अंदर 32 होते हैं, ड्रोन के अंदर कितने होंगे, 16 होंगे। ड्रोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं, और जो क्वीन और वर्कर कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद, जब ड्रोन और क्वीन जो एग देगी उसके फर्टिलाइजेशन के बाद, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेंगे, क्वीन और वर्कर है। क्वीन भी आपकी क्या है, 32 क्रोमोसोम्स होंगे, और इसके पास भी कितने होंगे, 32 क्रोमोसोम दोनों के पास सेम होंगे। तो इस तरह से हम हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म जो हमें किस में मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है हनी बी के अंदर। ठीक है, अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आज हमने सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू very much.